नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 54वां अध्याय। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत, उपवास तथा नियमादि का आचरण करती है, वह अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है, वह ग्राम की कुतिया अथवा निर्जन वन में श्रृंगाली होती है। स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे, दुष्टों के समीप न जाए और कभी भी पति से कातर वाक्य न कहे, किसी की निंदा या अपेक्षा युक्त बात न कहे, दूर से ही कलह का परित्याग करे, गुरुजनों के समीप कभी जोर से ना बोले और ना जोर से हंसे। पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीघ्रता से अन्न, जल, भोजन, तांबुल, वस्त्र, पाद संवाहन, खेद दूर करने वाले मीठे वचनों के द्वारा जो स्त्री अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है, मानो उसने त्रैलोक्य को प्रसन्न कर लिया। माता, पिता, पुत्र, भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति का सदैव पूजन करे। पति ही देवता, गुरु, भर्ता, धर्म, तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ है। इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करे। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है, वह वृक्ष के कोटर में रहने वाली उलूकी होती है। जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर स्वयं भी ताड़न करना चाहती है, वह वृषभ भक्षिणी व्याघ्री होती है। जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है, वह केकराक्षी होती है। जो अपने पति को बिना दिए मिष्टान खा लेती है, वह ग्राम सूकरी अथवा अपनी विष्ठा खाने वाली बकरी होती है। जो अपने पति को तू कहकर बोलती है, वह जन्म जन्मांतर में गूंगी होती है। और जो अपनी सपत्नी सौत से डाह करती है, वह बारंबार विधवा होती है। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है, वह काणी, कुमुखी तथा कुरूपा होती है। जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। इस लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य हैं तथा उसका वह पति भी धन्य है, जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पितृवंश, मातृवंश तथा पतिवंश के 3 पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। दुराचारिणी स्त्रियां अपने दुराचरण के द्वारा माता, पिता तथा पति इन तीनों कुलों को नरक में गिराती हैं और वे इस लोक तथा परलोक में सदैव दुखी रहती हैं। पतिव्रता के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं, वहाँ वहाँ की पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य, चंद्रमा तथा वायु भी अपनी पवित्रता के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई और हमें दूसरे को पवित्र करने की योग्यता प्राप्त हुई। भार्या गृहस्थ का मूल है, भार्या ही सुख का मूल है। धर्मफल की प्राप्ति एवं संतान वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत आवश्यकता है। क्या अपने रूप लावण्य का गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं हैं, किंतु विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। भार्या के द्वारा ही इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देव कर्म, पितृकर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्या के फलवान नहीं होता। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। अन्य स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुष को ग्रसती रहती हैं। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में
कोई भेद नहीं है। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा पार्वती के तुल्य हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए। पति ओमकार है तो स्त्री श्रुति वेद है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका फल है। हे शिवे, इस प्रकार के दंपत्ति धन्य हैं। हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुमसे पातिव्रत्य धर्म का निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक सुनो। उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की कही गई हैं, जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाता है। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अति निकृष्ट, ये 4 भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कह रहा हूँ, सावधान होकर उसका श्रवण करो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है और कभी परपति में नहीं जाता है, हे भद्रे, वह उत्तम पतिव्रता कही गई है। जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है, हे पार्वती, वह मध्यम पतिव्रता कही गई है। हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता अधमा कही गई है। जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, उसको पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा है। हे शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली और इस लोक एवं परलोक में आनंद प्रदान करने वाली हैं। पातिव्रत्य के प्रभाव से ही अत्रि प्रिया अनसुईया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना पर वाराह के शाप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम तो साक्षात जगत की माता तथा महेश्वरी हो और जगत पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात पति हैं। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे देवी, तुम्हारे आगे इस कथन से क्या प्रयोजन? फिर भी हे शिवे, संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुम्हें यह सब कहा है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वह द्विजपत्नी भगवती को प्रणाम कर मौन हो गई और उस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्नचित हो गई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पतिव्रता धर्म वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।